हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम आपके स्पाउस की लव फीलिंग्स देखने वाले हैं और लेट्स सी क्या आता है आपकी रीडिंग में। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर उसके बाद आपके लिए दो पाल्स देखते हैं क्या आती हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि ऑलमोस्ट मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे 4 दिन तो वीडियो नहीं आएगी क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन रहूँगी फैमिली के साथ। तो जिस वजह से थोड़ा नहीं हो पाएगा ना, शूट बाहर रहूँगी तो इसीलिए आप लोग परेशान मत होइएगा। और किसी ने भी रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना है, पर्सनल पेड रीडिंग के लिए, तो आप थर्सडे के बाद ही मुझे कांटेक्ट करिएगा, ठीक है? तो फिर मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँगी अच्छे से। ओके, तो इसलिए आपका भी टाइम नहीं जाएगा और आपके लिए अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। भगवान का नाम लेते रहिए, अपनी एनर्जी क्लेंस करते रहिए और फिर तो 4 दिन बाद ही मिलना होगा, 4-5 दिन बाद। तो अच्छे से वीडियो देख लीजिए। चलिए, ओके, चक्रा कार्ड आया है आपके लिए। ओके, सेकंड भी, पायल टू भी ऐसी आई है। तो पायल वन आपके लिए फोर्थ चक्र आया है, आर्कएंजल रैफेल, ठीक है। और आपके लिए जो पायल टू है, ये 7 चक्र आ रहा है, आर्कएंजल यूरियल, ठीक है। इसमें जो मुझे वाइब आ रही है ये थोड़ी सी ऐसी है, लाइक पायल वन में आपको आपकी हीलिंग होगी। मे बी आपके स्पाउस आपको एक हीलिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, एक इमोशनल हीलिंग, एक मेंटल हीलिंग। सो अगर आपको ये लेना है, अगर आपको ये चाहिए, मीन्स अगर आपको इसका ज़रूरत है इस डोज का, तो पायल वन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और पायल टू में भी आपके स्पाउस आपको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फिर अपने सीक्रेट फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं जो सिर्फ उनको पता है और वो सिर्फ आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कुछ सीक्रेट्स जो वो मतलब दिल ही दिल में सोचते हैं, जो उनके कुछ इतने सीक्रेट्स हो सकते हैं या कुछ भी ऐसा जो सिर्फ उनके मन में है और किसी के तरफ से नहीं। तो पायल टू, अब आप देख लीजिए आपको कौन सा अपनी ओर बुला रहा है। पायल पायल वन और पायल टू देख लीजिए। अपनी पायल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली चुनना है तो ध्यान से सुनिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अपनी पास सेलेक्ट कर लीजिए, मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपको क्या बताना चाहते हैं, उनकी क्या लव फीलिंग्स हैं आपके लिए। और जैसे कि ये हीलिंग दे रहे हैं आपके स्पाउस आपको, तो क्या ऐसा हीलिंग आएगा आपके लिए जो मे बी आपको थोड़ा हील कर दे। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे। और अगर आपने अभी तक इंट्रो नहीं सुना है तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो वो ध्यान से सुन लीजिए, नहीं तो मैं कम्युनिटी पोस्ट तो डाल ही दूंगी आप सबके लिए कि जो वीडियो नहीं जिस तक पहुंची है, जिसने नहीं देखी, तो उसको भी पता चल जाए कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा, ठीक है। चलिए एक साथ पहले लेते हैं भगवान का नाम। हम्म, एक ना, एक सॉन्ग है, ये अ, जब तक ये जान मूवी का इश्क शवा कुछ ऐसा सॉन्ग है ये। बहुत टाइम पहले मैंने सुना था, लेकिन मुझे ये चैनल वाइब आई है इनके फेस को देखकर, इस फेस को देखकर।
तो मे बी आपको ये सॉन्ग सुनना चाहिए। अगर आपका मन करता है तो सुन लीजिएगा, ठीक है। आपके स्पाउस ने आपके लिए ये सेंड किया है एक तरीके से। और बहुत पुराना है एकदम, जैसे ध्यान आया ना, बहुत पुराना सॉन्ग है ये। पता नहीं कि कौन से ईयर में आई थी वो मूवी, मुझे याद भी नहीं है। तो आपके लिए जो रीडिंग आ रही है, एक मिनट पहले देखते हैं किस तरीके का हीलिंग आपको मिलने वाला है स्पाउस से आज। हीलर ऑफ द एजेस, ओहो। ये स्पाउस से तो मतलब उन्होंने शायद आपकी हीलिंग के लिए विश किया है, जिस वजह से शायद आपको जो जैसे होता है ना, भगवान के सामने जाकर ही हमें कहीं ना कहीं हम हील होते हैं। हमें कोई भी ऐसी टेक्निक या कोई भी चीज़ हमें टेम्परेरी पीरियड के लिए हील कर सकती है, लेकिन आप भगवान के सामने जाओगे तो उस लेवल का हीलिंग कोई नहीं कर सकता जो भगवान कर सकते हैं ना। तो भगवान का नाम, भगवान का रूप, है ना, तो भगवान के दर्शन, भगवान का धाम, है ना। तो भगवान एक तरीके से आपके स्पाउस की जो प्रेयर्स हैं, जो है वो प्रेयर्स हीलिंग की, वो आप तक पहुंचाएंगे इस रीडिंग के माध्यम से। क्या है आपके लिए कि आपके स्पाउस आपसे कहना चाहते हैं, आप ना बहुत दिनों से किसी चीज़ पर काम कर रहे हो, और शायद वो काम आपका ठीक से ना पूरा हो नहीं रहा है, या फिर उसमें आपको आगे बढ़ने में थोड़ा सा हिम्मत ज़्यादा जुटानी पड़ रही है, जिस वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो, थोड़ा सा मोटिवेशन या थोड़ा सा एक पॉजिटिव गाइडेंस की ज़रूरत हो। टेक अ स्टेप टूवर्ड्स पॉजिटिव। मे बी आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा है। अगर यहीं स्टक रह जाओगे, यही सोचते हुए कि मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी कि नहीं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। तो आपके स्पाउस आपको एक तरीके का मोटिवेशन देना चाह रहे हैं कि आप खुद पर ट्रस्ट करो, कि आप जो भी आगे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, या आपका कोई इंटरव्यू होने वाला है, या आपकी लाइफ में कोई नया आप कुछ करना चाहते हो, या आप का कोई ड्रीम पूरा हो सकता है, या फिर कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसा जो आपको ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है, तो उस पर ध्यान दीजिए और उसमें आगे बढ़िए। ये मत सोचिए कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि आपके स्पाउस आपसे कहना चाहते हैं, आप में से बहुत लोगों को वो कहते हैं कि ना, मुझे चाहे ज़िंदगी में कितने लोग मिल जाएं, और मेरी ज़िंदगी में चाहे कितने बाहर के लोग आ जाएं, लेकिन जब तुम आओगे ना तो तुम अपने से लगोगे, और तुम अपने ही होगे। कभी खुद को मुझसे अलग मत कहना कि तुम मुझसे अलग हो, तुम मुझसे जैसे होता है ना कि मैं तुमसे कितनी अलग हूँ, मैं तुमसे कितना अलग हूँ, हम दोनों का नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं बन सकता। क्यों नहीं हो सकता? उन्हें ना ये चीज़ कभी अच्छी नहीं लगी कि आप एक दूसरे में कुछ डिफरेंसेस देख रहे हो। ना सिमिलैरिटीज़ देखो और ना ज़्यादा डिफरेंसेस देखो। ज़्यादा थोड़ा थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। सिमिलैरिटी ज़्यादा देखी तो उससे भी पॉजिटिव नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है। डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा देख लिए तो उससे भी पॉजिटिव नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है। तो इसीलिए ना वो बिल्कुल नहीं चाहते। तो ये सब चीज़ें उनको नहीं पसंद होंगी, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, तीसरा, कि वो आपको कहना चाहते हैं कि आप कभी खुद को अकेला मत सोचिए। और अगर कभी भी आपको ऐसा महसूस होता है कि वो आपसे क्यों नहीं मिल रहे हैं, आप उनसे क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो जस्ट थिंक कि शायद अभी ये सही वक्त नहीं है। शायद अभी हम दोनों को एक दूसरे से मिलने से पहले अपनी लाइफ में और बेटर चीज़ें करनी हैं। शायद अभी बहुत ऐसे काम पेंडिंग हैं जो हमें मिलने से पहले पूरे अपनी लाइफ में करने हैं। तो उनको पहले आप प्रायोरिटी दो। जब आप उनको पहले प्रायोरिटी दोगे, उन काम को, उस चीज़ को, उस कार्य को, अपनी लाइफ को, तो उससे क्या होगा
बाद में जाकर ना आपको या उनको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने वक्त ज़ाया कर दिया, ये सोचते सोचते कि मेरी शादी कब होगी, मुझे पार्टनर कब मिलेगा। अगर उस वक्त में मैंने कुछ और अच्छा करा होता तो शायद मैं अपनी लाइफ में आज खुश होता या खुश होती, और शायद मेरे मेरे तरफ एक अच्छा पार्टनर होता। तो इसीलिए आपकी लाइफ में जो भी आपको समय मिल रहा है उसकी कद्र करिए। एक समय ऐसा भी आएगा जब वो आपके पास आएंगे, वो समय भी आएगा जब वो आपके पास आएंगे। वो भी तो चाहते हैं ना आपसे मिलना, सिर्फ आप नहीं चाहते हो, वो भी चाहते हैं, वो भी आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन अभी अभी थोड़ा सफ़र तय अकेले करना है, और वो अकेला सफ़र तय करने के लिए हिम्मत कौन देंगे? हमें भगवान देंगे, जो सबको हिम्मत देते हैं, वो हमें भी देंगे, वो हमें भी देंगे। तो इसीलिए कभी भी खुद को अकेला मत सोचिए, कभी भी ये मत सोचिए, कभी भी खुद के समय को बर्बाद मत करिए। आप मुझे याद करो, लेकिन मेरा सब सोच के कि मैं आपसे कब मिलूँगा या कब मिलूँगी, आप मुझसे कब मिलेंगे, ये सोच के, इसके बजाय आप अपनी लाइफ में खुद को खुश रखने की कोशिश करिए। आप अपनी लाइफ में उपलब्धियाँ करिए अच्छी अच्छी। मेक योर स्ट्रेटजीज, अपने प्लान्स बनाइए कि इनके आने से पहले, अपनी लाइफ में शादी करने से पहले आपने क्या क्या चीज़ें पूरी करनी है। आपके स्पाउस, जस्ट थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। आपको ये सोचने की ज़रूरत है, वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं। आज एक बहुत मैच्योर वाइब आ रही है, और वो आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो जितना आपको देना चाहिए। आप अपनी लाइफ को, अपनी चॉइसेस को, अपने ड्रीम्स को, अपने आइडियाज़ को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है? इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। गॉड इज़ ऑफ द मून एंड द ऑल टाइड अप, इससे कह सकते हैं कि आपके स्पाउस आपको बहुत याद करते हैं। वो सोचते हैं कि एक सॉन्ग इससे ही मुझे आ रहा है, दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा। देखिए, उन्हें भी आपकी फ़िक्र है, उन्हें भी आपसे मिलना है, उन्हें भी आपसे प्यार का इज़हार करना है, उन्हें भी चाहिए कोई प्यार करने वाला, उन्हें भी चाहिए, वो उन्हें भी किसी से प्यार होए। लेकिन ये सब के लिए अभी शायद अभी वक्त है, शायद अभी हम और एक दूसरे के लिए बेहतर बन सकते हैं। तो क्यों ना कोशिश करें, क्यों ना कोशिश करें, कोशिश पूरी करनी चाहिए कि हम एक और बेहतर इंसान बने, और बेहतर इंसान बने, जिससे कि हम दोनों के बीच में इतनी ही क्लोजनेस रहे, सिर्फ दो शरीर से नहीं, आत्माओं से भी, आत्माओं से भी, सोल्स से भी, ठीक है? आपसे प्यार का इजहार वो बहुत किया करेंगे, आपको खुश किया करेंगे, आपको वो चाहते हैं ऐसा प्यार जो सिर्फ एक के लिए हो, और जो कोई मुझसे करे, सिर्फ एक के लिए। आपको शर्माते हुए भी देखना चाहते हैं, आपको खुश होते हुए भी देखना चाहते हैं, आपको प्यार करते हुए भी देखना चाहते हैं, प्यार का इजहार करते हुए भी देखना चाहते हैं। हर एक चीज़ में वो आपको देखना चाहते हैं, हर एक इमोशन में। लेकिन ये सिर्फ उनका ड्रीम नहीं है, ये जस्ट रियलिटी में बदलेगा, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, नहीं पता वो समय कब है, लेकिन उस वक्त तक के लिए खुद को इम्प्रूव करिए, खुद को अच्छा करिए। ऐसा रोते मत रहिए या परेशान मत होया करिए, कभी कभी परेशान मत होया करिए। तो आपके स्पाउस आपको इस तरीके से आज हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो, वो आपके बारे में कितना सोचते हैं, आपके बारे में वो इसलिए इतना सोचते हैं क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी भर हम दोनों ने ही साथ रहना है, और सबने साथ छोड़ के चले जाना है। एक समय बाद शायद हम भी एक दूसरे का साथ छोड़ के चले जाएं, लेकिन मरते दम तक तो साथ हमें ही रहना है ना। एक दूसरे का साथ तो हमें ही देना है, एक दूसरे की स्ट्रेंथ हमें ही बनना है, एक दूसरे की तकलीफ़ में भी साथ देना है, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को खुश खुश रखना है, खुश रखने की कोशिश करनी है।
तो ये सब कब होगा? ये सब तब होगा जब हम पहले खुद बेहतर इंसान बनेंगे। ठीक है, तो आपके स्पाउस की बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, बहुत ही मेच्योर है आपके स्पाउस, बहुत मेच्योरिटी के साथ वो सोचते हैं और आपके बारे में बहुत केयरिंग कनेक्शन जैसे आ रहा है ना कि आपकी बहुत केयर करा करेंगे, वो बहुत केयर करा करेंगे। आप हो इमोशनल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखा करो। ठीक है, इनोसेंट प्लस लविंग, आप बहुत इनोसेंट और लविंग, और वो भी ऐसे ही होंगे, वो भी बहुत इनोसेंट, बहुत प्यारे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आपको अगर ज़्यादा गुस्सा आता है ना, कोई बात नहीं, वो कहते हैं मैं कर लूँगा सहन, कर लूँगी सहन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस गुस्से से हमारा कनेक्शन ख़राब नहीं होना चाहिए, उस गुस्से से तुम्हारी हेल्थ ख़राब नहीं होनी चाहिए। टीयर्स इन आइज, देखा हो, किसी एक की आंखों में आंसू है, किसी एक की आंखों में आंसू है, या कोई बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, या तो आपकी एनर्जी हो सकती है, या फिर ये उनकी एनर्जी भी हो सकती है कि वो भी आपको मिस करते हो, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हो, लेकिन वो खुद को पॉजिटिव इसलिए रखते हैं कि वो चाहते हैं कि आप भी पॉजिटिव रहें। समर टू मिड ऑटम, ये एक सीज़न का पीरियड आ रहा है कि सीज़न के बीच में शायद आप इनसे मिलें या शादी होए। ठीक है, एक सॉन्ग है नीले नीले अंबर पर चांद जब आए सुन लीजिएगा, ये भी बहुत प्यारा सॉन्ग है। ठीक है, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। बहुत अच्छा सॉन्ग है ये, सुन लेना। इतना लिरिक्स नहीं आते मुझे, लेकिन सुन रखा है मैंने, अच्छा है ये। बेशक गुस्सा करने का हक है तुम्हें, पर गुस्से में भूल मत जाना कि हम आपको प्यार भी करते हैं। देखा, आप गुस्सा करो, लेकिन ये भूल मत जाना कि वो आपसे प्यार भी करते हैं कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं। ओके, बुक रीडिंग, बट पूरा फोकस तो तुम पर होगा। अच्छा, अगर आपको बुक रीडिंग्स करना पसंद है ना, तो ये करा करेंगे, लेकिन ये आपको रीड करा करेंगे, आपको ऑब्जर्व करा करेंगे, बुक में क्या लिखा है ये नहीं देखा करेंगे ठीक है, ये ऐसे होंगे डेडिकेटेड एफर्ट, मतलब ये जान लगा देंगे इस रिश्ते में, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में, ये ऐसे होंगे आपके स्पाउस। और प्लेइंग विद योर लेग्स मीन्स योर फीट्स, उन्हें ना कभी कभी आपके ऐसे पैर वैर छेड़ते होंगे, वो ऐसे छेड़ाखानी कभी कभी करा करेंगे वो, तो थोड़े बहुत नोटी होंगे। ठीक है, यू आर माई सॉफ्ट बेबी, आई वॉन्ट टू हग यू छोटा बेबी जैसे बच्चा होता है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, क्यूट क्यूट सा, प्यारा प्यारा सा, ऐसे ही आप चाइल्ड लाइक बेबी लाइक हो, और वो आपको हक करना चाहते हैं। कमिटमेंट 100% आ रही है भाई। ठीक है, और कुछ मनी इश्यूज हो सकते हैं आपके स्पाउस को, जो वो रिजॉल्व करने में लगे हुए हैं। मार्च महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जस्ट फील इट, आई लव यू सो मच, तो जब आपको ये बोलेंगे, इस पल को महसूस करना आप। ठीक है, इस पल को महसूस करना, ये रेशमी जुल्फ़ें, ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। ओहो, तारीफ पे तारीफ अरेंजिंग रूम, अच्छा, तो एक तरह से कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा ना अपने रूम को दोबारा से सेट करिए, थोड़ा ऐसी चीज़ें भी करा करिए जिससे कि ना आपको थोड़ा आसपास का एनवायरनमेंट भी ना नया नया सा लगेगा, अच्छा अच्छा सा लगेगा। थोड़ा मैनेज्ड चीज़ों को अपने रखा करें, हो सकता है उन्हें अपनी चीज़ों को मैनेज करके रखना अच्छा लगता हो, थोड़ा प्रॉपर ऑर्डर में रखकर अच्छा रखना अच्छा लगता हो, तो वो आपको भी ये सजेशन दे रहे हैं कि ये सब करने से भी अच्छा लगता है। कभी अपनी अलमीरा की सफाई कर ली, कभी जहाँ पढ़ते हैं वहाँ की सफाई कर ली, कभी अपने एक्सेसरीज़ को की छाटबीन कर ली कि भाई कौन सी एक्सेसरी रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। अपनी बुक्स को, पुरानी बुक्स को देख लिया, या अपनी एल्बम को देख लिया। ठीक है, तो ऐसे अपने रूम को सेट करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। योर वाइब्स आर सो गुड, बट कुछ भी कहो, आपकी वाइब्स बहुत अच्छी हैं, आप खुद बहुत अच्छे हैं। काश मुझे आज ही तुम मिल जाओ, सपनों में ही सही एंड रिस्पेक्टफुल, आपकी तरफ ये बहुत रिस्पेक्टफुल रहेंगे। तो आज की रीडिंग में बहुत प्यारी आ रही है, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग, और आपको प्रॉपर हीलिंग भी मिला होगा। अगर अच्छी लगी हो, गाइडेंस मिला हो, आपके स्पाउस की कंसर्न्स पता चली हो, तो लाइक सबसे कॉमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे 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 पायल टू। चलिए देखते हैं आज आपके स्पाउस की लव फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। जैसे कि आप सामने कार्ड पे देख सकते हैं कि
वो कुछ सीक्रेट फीलिंग्स अपनी आपको बताना चाहते हैं, तो या फिर कुछ सीक्रेट्स बताना चाहते हो, कुछ ऐसा जो कि उन्होंने दुनिया से छुपा के रखा है, वो सिर्फ आपको बताना चाहते हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है ना? या फिर वो क्या विचार करते हैं, कैसा विचार है उनका आपको लेकर, आज ये देखने वाले हैं उनकी लव फीलिंग्स में। तो सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। चलिए देखते हैं कि क्या आती है आपकी रीडिंग। किसी ने भी अगर इंट्रो नहीं सुना है तो एक बार सुन लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया है आने वाले डेज़ के लिए। और नहीं तो मैं कम्युनिटी पोस्ट तो डाल ही दूँगी कि जो लोग वीडियो नहीं देख पाए किसी कारणवश, तो उन्हें कम्युनिटी मिल जाए, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आज का आपके लिए क्या रीडिंग आ रहा है। ठीक है। वैसे आप उनका ऐसा ये मानना रहेगा आगे, अभी तो नहीं, लेकिन उनका ऐसा मानना रहेगा जब वो आपको पहली बार देखेंगे ना, तो वो तो आपको देखकर लिटरली फ्लैट हो जाने वाले हैं। क्यों? आपकी अदाएँ और आपके नखरे, ओ हो। आप जिस तरीके से उनसे नज़रें मिलाकर या उनसे नज़रें ना मिलाकर उन्हें सताना, जब आप ये चीज़ें करा करोगे ना, उन्हें ये बहुत ज़्यादा कातिलाना लगा करेंगी, ठीक है? मतलब अगर आपको पता भी होगा कि ये आपको देख रहे हैं या फिर ये आप को पसंद कर रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हो और उस वक़्त आप थोड़ा नखरे दिखा रहे हो। आप थोड़ा-सा इनको इग्नोर कर रहे हो, थोड़ा एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, तो ये चीज़ भी इन्हें बड़ी कातिलाना लगेगी, बड़ी थोड़ी-सी वो लगेगी कि हाँ, आप कहीं न कहीं इस चीज़ से कन्फर्म हो जाता है कि आपके अंदर अच्छे संस्कार हैं, ठीक है? आपके अंदर एक अच्छे एटिकेट्स हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के, खुद को सेफ रखने के, आपके अपने मोरल्स हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो कहीं न कहीं उसके कुछ मोरल सेट होंगे। उसकी कोई एक प्रॉपर उसका माइंडसेट होगा, ठीक है? उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग होगी। ऐसा नहीं कि कहीं कहीं भी कोई भी दिखे पसंद कर लिया और चल दिया, नहीं। ऐसा आवारा नहीं होगा वो व्यक्ति। तो अगर आप ये चीज़ें करोगे ना, उससे उनको बिल्कुल कन्फर्म रहेगा कि अगर इससे प्यार करूँ ना, तो ये मेरा साथ कभी छोड़ के नहीं जाएगा। अगर मैं इससे प्यार करूँ तो, ठीक है? उनका ऐसा मानना होगा आपको लेकर, ऐसा नहीं कि सबका ऐसा होता नहीं, उनका प्रॉपर्ली पर्टिकुलरली सिर्फ़ आपको लेकर ये ऐसा मानना होगा, ठीक है? क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी ऐसे देखा नहीं होगा, ठीक है? और ना ही कभी वो इतना किसी के पीछे पागल हुए होंगे जो कि वो आपके पीछे हो जाएँगे। तो आज वो आपको एक चीज़ कहना चाहते हैं कि अ, चाहे आपको लगता हो कि आप रूड हो जाते हो या आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो या शायद आप आपको कोई पसंद नहीं करता हो, लेकिन डोंट वरी, वो वक़्त भी आएगा जब आपको कोई पसंद करने के लिए आपके आगे-पीछे दौड़ेगा और आपको भगा के रखेगा। आप उससे अपना पीछा नहीं छुड़वा पाओगे और पता है वो कौन है? वो मैं हूँ, मीन्स आपका स्पाउस, आपकी स्पाउस, ठीक है? तो जब तक कि आप उन्हें पसंद नहीं कर लोगे, आप उनसे बात नहीं कर लोगे, वो लिटरली आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, लिटरली मतलब आपसे बात करने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे, आपसे आई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, कभी-कभी तो आपसे फ्रेंडशिप का हाथ भी आगे बढ़ाना चाहेंगे या फिर वो चाहेंगे एक नज़र आप देख तो लो ना, एक नज़र।
एक वैसे आप देख तो लो, एक ध्यान से तो देखो उनका चेहरा कैसा है, वो दिखते कैसे हैं, ठीक है? वो तो रोज़ देखते हैं आप कैसे हो, उनको तो हर एक चीज़ पता है, उनको तो कुछ चीज़ें लर्न भी हो गई हैं, ठीक है? कि आप ये कुर्ती पहले भी पहन के आ चुके हो या ये शर्ट आप पहले भी पहन के आ चुके हो, उनको तो ये चीज़ें भी याद हो गई हैं। या आप कॉन्टिन्यूअसली एक ही चीज़ वियर कर रहे हो तो मीन्स आपकी ये फ़ेवरेट हो सकती है, ठीक है? वो इतना तक आपको ऑब्ज़र्व कर लेंगे। आउटर बेसिस पे इतना तक आपको वो ऑब्ज़र्व कर लेंगे। इंटरनली वो फिर जैसे आपके इमोशनली फिर वो आपको तब ऑब्ज़र्व करेंगे जब आप उनसे बात करना शुरू करोगे। बट थोड़ा-थोड़ा हिंट्स उनको मिलने लग जाएगा। तो उनकी लव फीलिंग्स ये हैं, उन्होंने अपना सीक्रेट आपको बताया कि वो देखो ऐसे होंगे। आप ये मत सोचना कि मतलब क्या कहते हैं ना, वो हर्ट हो जाएँगे या फिर उनमें पेशेंस नहीं होगा ना जी, बहुत पेशेंस है और वो इतनी जल्दी हर्ट भी नहीं होते हैं। तो चाहे आप कितनी वो दिखाओ नखरे, चाहे कितने दिखाओ, एक ना एक दिन आप भी पिघल जाओगे, उनका दिल ये बोलता है। और दूसरा क्या फीलिंग है उनका कि उन्हें तो अच्छा लगेगा कि उन्हें मौका मिल रहा है आपको दूर से निहारने का। पास जाके तो निहार नहीं पाते ना, पास जाके तो डायरेक्ट बात ही करनी पड़ती है या हेजिटेशन होता है, लेकिन उन्हें तो अच्छा लगेगा कि उन्हें ये मौका मिले और मिले आपको दूर से निहारने का। जैसे होता है ना कि आप भी प्यार छुपा रहे हो, कोई बात नहीं मैं भी प्यार छुपाता हूँ, कोई बात नहीं। देखते हैं कौन पहले इज़हार करेगा। और इस दौरान क्या है, प्यार और पक्का होगा और पक्का होगा और मज़बूत होगा और एक-दूसरे से प्यार करेंगे, ठीक है? तो चाहे आप प्यार का इज़हार ना करो, कोई बात नहीं, ये आपका इंतज़ार करेंगे। आप ऐसा मत सोचना कि ये पहले कर देंगे इज़हार, ना जी ना। आप नहीं करोगे तो ये भी रुके ही रहेंगे। ये चाहेंगे आप अंदर से कुछ तो ऐसा बोल दो ना कि अब इनको हिंट मिल जाए कि आपको मुझे प्रपोज़ कर देना चाहिए। आप कुछ तो हिंट ऐसा दो ना, तो आपके हिंट्स के लिए बड़ा वेट करेंगे ये। और लेकिन देखो सब कुछ ना ऐसा नहीं होगा कि मतलब वक़्त निकल गया, तब इन्होंने डिसीज़न नहीं ले पाए, अपनी फीलिंग नहीं बता, नहीं, सब कुछ ये देखो केयरफ्री एक्सपेक्ट्स को भी साथ लेकर चलेंगे, जहाँ ज़्यादा चिंता नहीं करनी, और जहाँ ज़्यादा थोड़ी-सी सीरियस रहना है, ये उस एक्सपेक्ट को भी लेकर साथ चलेंगे। तभी ये क्या कहते हैं कि मैं जब आपकी लाइफ़ में आऊँगा या आऊँगी, तो मैं कभी किसी चीज़ के लिए आपको कन्फ्यूज़न में नहीं डालूँगा, कभी किसी चीज़ के लिए कन्फ्यूज़न में नहीं डालूँगी। मैं हमेशा आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूँगा या रहूँगी, ठीक है? या फिर अगर मुझे लगता है कोई चीज़ अभी नहीं बतानी चाहिए तो मैं नहीं बताऊँगा। लेकिन कोई भी चीज़ अधूरी नहीं छोड़ के जाऊँगा, कोई भी चीज़ अधूरी नहीं रहेगी हम दोनों के बीच में। वो पूरा होगा, पूरी होगी बात। ऐसा नहीं कुछ चीज़ मैंने बता दी फिर बीच में अधूरी छोड़ दी, ये कहकर कि आप समझ नहीं पाओगे या मैं आपको बता नहीं पाऊँगी, ऐसा नहीं। मेरे को आपके इमोशंस के साथ नहीं खेलना है। धीरे-धीरे मुझे आपके साथ अपना इमोशनल रिलेशन अच्छा करना है, जिससे कि एक ना एक दिन एक-दूसरे को हम ऐसा सामने से भी एक्सेप्ट करें। मैरिज प्रपोज़ल्स के हिसाब से भी एक्सेप्ट करें एक-दूसरे को। मुझे इस लेवल तक इस रिश्ते को लेकर जाना होगा, तो आप चिंता मत करो, सब सही होगा। सब प्लानिंग के हिसाब से होगा, सब बढ़िया होगा और जल्दबाज़ी बिल्कुल नहीं होगी, उसकी टेंशन छोड़ दीजिए, ठीक है? और ऐसे मेरी तरफ से कोई फ़ोर्स भी नहीं होगा। कोई फ़ोर्स भी नहीं होगा मेरी तरफ से कि इस टाइम पे शादी करनी है, उस टाइम पे शादी करनी क्या है। लेकिन हाँ, प्यार मुझसे ही करना, साथ मेरा ही देना। वो प्यार सिर्फ़ मेरे लिए ही होना चाहिए, जो प्यार आप अपने अपने जीवन साथी को देना चाहते हो, वो प्यार मुझे ही दीजिएगा। 10 ऑफ कप्स से कह सकते हैं कि वो आपके साथ एक अपना ड्रीम फैमिली सोचते हैं, अपनी सोचते हैं कि जब उनकी शादी होगी तो वो आगे फैमिली कैसे प्लान करेंगे, अपनी फैमिली को क्या प्रोवाइड करेंगे, कैसे अपनी फैमिली को खुश रखेंगे, कैसे मतलब आप को खुश रखेंगे और कैसे एक आपकी इम्पोर्टेंस को मेंटेन रखेंगे पूरी फैमिली में। मतलब एक तरीके से वो हर ये सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैंने सिर्फ़ अपने परिवार को खुश नहीं रखना, बल्कि मैंने अपने परिवार में एक-दूसरे उनको ये भी सिखाना है, मतलब जो आप दोनों का आगे परिवार होगा, बच्चे होंगे, आगे बच्चे बड़े होंगे, आप दोनों साथ होंगे उनके और परिवारजन होगा, ठीक है? तो सबको सब में ये भाव लाना है कि एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो या सेम उम्र का हो, लेकिन एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करो।
तो उनको एक ऐसी फैमिली वो ड्रीम करते हैं जिसमें एक दूसरे की सब इज्जत करते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, ठीक है। और दूसरा तीसरा बात क्या है कि वो आपको कहते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि आप ये मत सोचिए कि बार बार आप खुद को अगर ये कह रहे हो कि मुझे प्यार नहीं करना, मुझे प्यार नहीं करना, मुझे प्यार नहीं होना चाहिए, मुझे प्यार नहीं होना चाहिए, मुझे प्यार नहीं होना चाहिए, आप बार बार ये कहकर खुद को रोक नहीं पाओगे। अगर आपको किसी से प्यार होना होगा तो वो होगा। अगर आप अगर आपकी डेस्टिनी में कुछ लिखा है तो वो चीज़ होगी, या फिर अगर आपके कर्मों में ये चीज़ लिखी है तो वो होगा। आप उसे रोक नहीं पाओगे, आपका पूरा कंट्रोल नहीं होगा। हाँ, आपका इस हद तक हो सकता है, अपनी लिमिट्स तक हो सकता है, क्या सही है क्या गलत है इस हद तक हो सकता है, लेकिन ओवरऑल नहीं हो सकता। आपको जिससे प्यार होने का वो होगा। अगर आपको मुझसे प्यार होने का, आप मेरी किस्मत में होगी, आप मेरी किस्मत में होगे, तो आपको प्यार होगा। उसके लिए मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपके पीछे पड़ने की ज़रूरत है। और अगर आप मेरी किस्मत में नहीं हो, अगर आपको मेरे से प्यार नहीं होगा या होगा, फिर भी हम दोनों साथ नहीं रहेंगे, तो वो उसमें भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही आपका। मैं बस इतना चाहता हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब भी हम दोनों मिलें, जब भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार हो, तो हम एक दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट करें रिस्पेक्टफुली। चाहे हम स्टार्टिंग में उस प्यार को छुपाएं, चलेगा, लेकिन उस प्यार से मुंह ना मोड़े कि मुझे प्यार कभी हुआ नहीं है, मैंने प्यार कभी किया नहीं। मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ या सोचती हूँ, जैसे आपके स्पाउस ये कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ तक सोचती हूँ कि मुझे आपसे एक ड्रीम फैमिली अपना बनाना है, अपना ड्रीम फैमिली क्रिएट करना है, लेकिन पता नहीं मेरी डेस्टिनी में होगा कि नहीं होगा। आई डोंट नो, यू डोंट नो, बट भगवान सब जानते हैं। भगवान सब चीज़ के बारे में जानते हैं। इसीलिए खुद को इतना भी मत बांधिए कि आप खुद से प्यार करना भूल जाएं, आप किसी की तरफ प्यार से मुस्कुरा के देखना भी भूल जाएं। ऐसा मत करिए। अगर आप ऐसा करते हो, खुद को रोकते हो बार 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 कि मुझे कभी किसी से प्यार नहीं होगा या किसी को मुझसे कभी प्यार नहीं होगा, ये गलत है। लेट इट बी ना, कि ठीक है, जब वक्त आएगा देखा जाएगा, जब वक्त आएगा जो ईश्वर ने चाहा होगा या जो हमारे लिए अच्छा होगा, ईश्वर वो हमें देंगे। क्योंकि जब जो ईश्वर देते हैं ना और जो हम मांगते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम क्या मांगते हैं, हमें नहीं पता हम जो मांग रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा, लेकिन भगवान को तो सबको पता है ना। भगवान ने सृष्टि रची है, उन्हें तो सबको पता है कि इस व्यक्ति के लिए क्या सही होगा, इसके कर्म अनुसार क्या सही नहीं होगा। लेकिन वो विश्वास एक क्रिएट करना है भगवान पर, यूनिवर्स पर, ईश्वर पर, और अपना कर्म अच्छा करना है। आपके स्पाउस एक तरीके से आपको अपनी मेंटालिटी आपको बता रहे हैं वो, कि उनकी मेंटालिटी कैसी है, उनके मेंटल थॉट्स कैसे हैं, वो कैसा सोचते हैं, उनके विचार कैसे हैं। जैसे कि हम स्टार्टिंग में कह रहे थे कि उनके विचार कैसे हैं आपको लेकर, तो उनके विचार आपको लेकर यही हैं कि आप ज़्यादा टेंस्ड मत हुआ करिए। कभी कभी ये सब सुनकर आपकी सांस चढ़ने लग जाती है, रिलेशनशिप का नाम सुनकर। तो इतना नहीं डरना चाहिए। क्यों क्यों डरते हो? ये डर को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। जब आप इस डर को बाहर निकालोगे तभी तो इस डर से लड़ पाओगे, तभी तो इस डर से फ्री हो पाओगे। इस डर में रहकर तो आप वैसे भी खुश नहीं रहोगे, चाहे आप कितना ही सोच लो कि मैं खुश हूँ, मैं कुछ ना कुछ चीज़ अधूरी रह जाएगी और फिर बाद में गिल्ट महसूस होगा। इट्स बेटर कि थोड़ा कुछ सरेंडर कर दो, ईश्वर पर पूरा विश्वास रखें और कुछ अपनी तरफ से अच्छा करो, ठीक है ना। तो आपको मेंटली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। अभी भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा वीक हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपके स्पाउस आपको कहते हैं कि जैसे यहाँ पे ना अब एक बात ये आ रही है कि अगर वो आपके पास होते तो यहाँ यहाँ वो क्या करते, आपको ये समझाते हुए ना, बस आपको काम डाउन करते, आपका हाथ ऐसा पकड़ते, आपके माथे को चूमते और आपको बस अपने गले से लगा लेते, कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, तुम टेंशन मत लिया करो, तुम परेशान मत हुआ करो, तुम कर लोगे।
मुझे विश्वास है। वो ऐसे आपको करते, लेकिन अभी वो आपके पास नहीं है तो इसलिए वो आपको ऐसा कह रहे हैं, इस तरीके से कह रहे हैं। लेकिन वो, उन्हें आपकी बहुत कदर है, उन्हें आपकी बहुत फिक्र होती है। वो ये कभी कभी सोचते हैं कि अगर वो देखे ना, आप हो बहुत मासूम, आप बहुत मासूम हो, आप कभी कभी नादानियां भी करते हो, लेकिन आप दिल के ना सच्चे हो, आप दिल के बहुत अच्छे और सच्चे हो। चाहे आपसे गलतियां लाख होती हो, लेकिन आप सच्चे इंसान हो। उनको आपकी सच्चाई हर चीज से ऊपर अच्छी लगती होगी, हर चीज से बढ़िया लगती होगी, चाहे आप कितनी गलतियां कर दो, उससे बड़ी आपकी सच्चाई है। आपके अंदर कितनी इम्परफेक्शंस हो, अगर आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो ना, आप ऑनेस्टी से काम करते हो, आप एक लॉयल इंसान हो, आप एक ऑनेस्ट इंसान हो, तो आपकी सारी गलतियां माफ हैं। ये सोचते हैं, इनका पर्सपेक्टिव ये है आपको लेकर, ठीक है। तो आपको बहुत प्यार करेंगे ये, बहुत ज़्यादा, कहें तो अपनी जान से भी ज़्यादा। हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, तो इससे कह सकते हैं कि वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, देखा वही बात है कि आपको बस समझ लीजिए, या तो सही लोग नहीं मिले जो प्यार आपको दे सकें, या फिर आपके लिए कुछ स्पेशल ही है, या फिर शायद समय सही नहीं रहा होगा जब आपको प्यार नहीं मिला। तो बहुत सारे कैटेगरीज यहाँ पर आ रहे हैं, या तो आपको अपनों से प्यार नहीं मिला, या फिर आपने कभी किसी वक्त पर किसी से किया तो आपको धोखा मिल गया, या फिर ये कह सकते हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो, जिस वजह से कुछ ज़्यादा ही लोग आपसे जेलस हो जाते हैं, तो इसीलिए आपके लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा पार्टनर लिखा होगा जो सिर्फ आपकी अच्छाई को समझेगा। वो आपसे जेलस नहीं होगी, जेलस नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है ना, उसे पता है कि ये अच्छाई क्या है। उसे पता है अच्छाई को कैसे, अच्छाई की तरफ कैसे ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। आपकी कोई मदद कर रहा है तो आपको उसके लिए कैसे थैंकफुल होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी कैटेगरीज आ रही हैं, लेकिन रीडिंग बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पर। आपके स्पाउस आपको बहुत मिस करते हैं, और वो कहते हैं कि मैं ऐसा रोता वोता नहीं हूँ, रोती वोती नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो ये सोच सोच कर हंसी आती है कि मुझ जैसे पागल को कौन पसंद करेगा। मतलब पसंद तो करेगा, लेकिन कौन करेगा, है कौन होगी वो, कौन होगा वो जो मुझ जैसे पागल से प्यार कर लेगा। तो वो ये सोचते हैं, ये सोच सोच के हंसते हैं। ऐसा वो रोते वोते नहीं है, उनकी डिक्शनरी में रोना तो ना बस थोड़ा सा ही होगा, कभी कभी कोई बहुत सीरियस मैटर हो गया तो, लेकिन बहुत इमोशनली स्ट्रांग होंगे आपके स्पाउस। प्रेम संबंध तो हाँ, आपके जीवन में अच्छा प्रेम संबंध आएगा भाई, ठीक है। और स्प्रिंग स्प्रिंग सीजन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, मैकेनिकल्स में हो सकते हैं आपके स्पाउस। किस ऑन फोरहेड, देखा ये, देखो कितना, कितनी रेजोनेट करी है रीडिंग। लविंग रिलेशन, काफ़ी लविंग होगा आप लोगों का रिलेशन, प्योर रिलेशन होगा। करियर लव, किसी कोई एक करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होगा, तो हो सकता है आप जो लोग दिख रहे हो आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो। टॉक्सिक, कुछ टॉक्सिक रहा है आपके पास्ट में, आपके प्रेजेंट पे, तो उससे निकलिए या फिर पास्ट को पीछे छोड़िए, ठीक है। और स्टैंडिंग पोज, तो मेरे ख्याल से या तो सपनों में उनको कोई ऐसा स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा नज़र आता है, कोई लड़की या लड़का जो कि उनकी तरफ आ रहा हो, या उनको बस दिखता है, तो ये आपकी छवि हो सकती है, या ये एक तरीके का कोई उनका मन का एक विचार भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कोई रियलिटी हो, बट ये रियलिटी हो भी सकती है, ठीक है। हम इसे मतलब कन्फर्म्ड नहीं कह सकते कुछ। और दूसरा ये है कि ये आपको हक करना चाहते हैं, ऐसे खड़े होकर आपको ऐसे हक करना चाहते हैं, ठीक है। ये भी इसका मीनिंग हो सकता है। और और देखें तो आई नो यू आर अफ्रेड टू लव, ओ माई गॉड कितना ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। होल्ड योर हैंड्स एंड किसेज ऑन फिंगर्स, अच्छा तो आपके हाथों को भी ऐसे पकड़ना चाहते हैं, और आपके हर एक फिंगर पे आपको बहुत प्यार से किस करना चाहते हैं, बहुत प्यार से चूमना चाहते हैं, क्यों, देखो वो आपके लिए रिस्पेक्टफुल हैं, आप से, आपको पाकर वो खुश हैं, वो खुश हैं आपको पाकर, वो पूरे हैं आपको पाकर,
कैसे वो आपको अपने से दूर जाने दें अगर आप एक बार मिल जाओ तो। प्रिविलेज लेडी, अच्छा अगर आप थोड़ा सा अपने मम्मी पापा के थोड़े से दुलारे बच्चे हो, थोड़ा सर चढ़े हुए बच्चे हो, कोई बात नहीं, वो आपके सारे नखरे उठाने को तैयार है। प्लीज स्टे फॉर सम लॉन्ग, तो कह रहे हो भाई थोड़ी देर और ठहर जाओ सोनिया, ठीक है। हिम्मत और बुद्धि, इसकी ज़रूरत है आपको, हिम्मत और सही बुद्धि, ठीक है। और क्या मुझे छोटी सी गोदी मिल सकती है? ओ ओ छोटे बेबी की तरह कर रहे हो आपके साथ, ठीक है। एंड लास्ट हम देख लेते हैं, एक मैसेज बस और देखते हैं। ओके, मेक्स मी फील सो कनेक्टेड, दैट इज़ योर प्योर वाइब। तो उनको आपसे कनेक्टेड क्यों महसूस होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वाइब बहुत प्योर है, कहीं ना कहीं आपकी वाइब बहुत प्योर है, इसलिए वो आपसे जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, जल्दी आपको समझ जाते हैं, आपको समझ लेते हैं। जैसे होता है ना, आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हो जिसका ऑरा अच्छा नहीं है, या जो बहुत नेगेटिव रहता है, जो अपने जीवन में बहुत गलत करता है, आप उसे कितना भी समझा दो, या तो वो व्यक्ति समझेगा नहीं, या फिर वो आपको हमेशा ना उलझा के रखेगा, आपको हमेशा परेशान रखेगा, आपको उससे कभी भी ना शांति नहीं मिल सकती। लेकिन इनका क्या होगा, जब भी आपसे मिला करेंगे ना, एक दिन को पीस मिला करेगा, ये आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते होंगे आपके इमोशंस के साथ, और इन्हें ना आपके साथ वक्त गुजार के बहुत बहुत अच्छा लगता होगा, मतलब प्योर वाइब मिलती होगी। ऐसा नहीं लगता कि आपको झूठ बोल रहे हो, या फिर आप कोई फरेब कर रहे हो, आप कोई नाटक कर रहे हो, ऐसा उनको बिल्कुल नहीं लगता होगा। आपकी ऑनेस्टी, आपकी ओरिजिनलिटी, आपकी लॉयल्टी ही इनके लिए सब कुछ है। औरतें आपसे क्या मांगे, बस इनको आपसे यही तो चाहिए, और बस ये मिल जाए, उसके लिए ये बस प्रे करते हैं मन ही मन में, अंदर ही अंदर से भगवान से। तो ये थी आज की एक बहुत अच्छी रीडिंग, जो कि बहुत प्यारी आई। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, लाइक सबसे कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।